हाय, माशाल्लाह, हाय तुम पर बहुत सूट कर रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह, हाय हाय, कसम से मेरी बच्ची, ऐसा लगता है मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनाया था। तुम पर बहुत सूट कर रहा है ये, बिल्कुल मासूम सी परी लग रही हो तुम इसे पहन के। सच में। बहुत शुक्रिया आपका अदालत साहिबा, बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। सलामत रहिए हमेशा। खुश रहो हमेशा तुम। अच्छा, तुमने कैसे खतरा मोल लिया और मेरे लिए खुद को मुश्किल में डाल लिया। मैं जानती हूँ और मुझे मालूम है कि कोई भी ऐसी कुर्बानी नहीं देता। जब मेरा सगा भाई मेरा दुश्मन हो गया तो उस्मान अंकल ने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए और पनाह दी। मैं जहां जाती हूँ परेशानी घेर लेती है मुझे। इस घर में आते ही मैंने तुम्हारे लिए और उस्मान अंकल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मगर फिक्र ना करो, आइंदा से मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी अब। या अल्लाह मेरी मदद करना। मुझे किसी की भी मदद के बगैर जीना है। मुझे कोई जॉब मिल जाए, छोटा सा घर किराए पे ले लूंगी, बस बहुत हो गया। या अल्लाह उस्मान अंकल जैसे और लोग भी दुनिया में भेज दे ताकि इस बड़े शहर में अमन और सुकून से रह सकूं। गोश्त आग पर चढ़ा दें आरिफ बाबा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। नहीं, मुझे देर नहीं होगी, मैं अभी निकल रहा हूं। मुझे जन्म देते ही चल बसी वो।
हो सकता है ये वो रेसिपी ना हो, शायद बाबा सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए देते हो ये। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है उस्मान अंकल? और यूसुफ सिर्फ एक ही जगह इतना महफूज हो सकता है, यानी यहां अपने चचा के पास। किसी को भी सोहाल के बीच में आने की इजाजत नहीं दूंगी, खास तौर पर उस जाहिल लड़की को तो हर किसी भी नहीं। इकबाल साहिबा, अरे सहर, तुम, मैं बगैर पूछे तुम्हारे रूम में आ गई। प्लीज मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे रूम में बर्थडे के लिए तुमसे कुछ मशवरा करने आई थी, तो अचानक मुझे ये ड्रेस दिखाई दिया, बस थोड़ा खराब हो गया। कैसी बात कर रही हैं? कोई बात नहीं। वैसे ड्रेस बहुत ही शानदार था, तुम पे अच्छा भी बहुत लगता। तुम तो हर वक्त मेंशन में होती हो, तो फिर ये कब लिया? अदालत साहिबा ने दिया है, ये अपने हाथ से सिया था उन्होंने। अच्छा, जबरदस्त। तो ये उसने बनाया था तुम्हारे लिए? अलमारी में रख देती है मुझे। नहीं, रुक जाओ सर। मैंने कहा ना मुझसे थोड़ा खराब हो गया, तो अब इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना होगा। ड्राई क्लीन होके आ जाए, उसके बाद ही पहनने के काबिल होगा। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। वैसे भी मुझे ड्राई क्लीन के लिए कपड़े भेजने हैं, तो उनके साथ भेज देती हूँ इसे, क्योंकि हाथ का बना हुआ है, खराब ना हो जाए। ठीक है सर? बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं।
क्या कुछ चाहिए? क्या कुछ हुआ है? वो मुझे कुछ कहना था। फिर कभी। गुड नाइट। गुड नाइट। अजीब था, या मुझे ऐसा लग रहा था वो? हर तरफ रोशनी थी, जैसे शम्मा जल गई। इतना उजाला था कि किरास 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 किरास। नहीं, मैं अब और नहीं ले सकता। इसे किसी और को दे दें आरिफ बाबा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेज़बान को मेज़बानी से रोकना उसूल के खिलाफ है। ये रूल्स के खिलाफ है। मेरी मालूमात के मुताबिक तुमने कभी उसूलों की कोई परवाह नहीं की। तुम अपनी पसंद के उसूलों पर चलना चाहते हो। तुमने अपना जख्म किसी की अमानत में दे दिया है। इंसान अपना हर जख्म ठीक करने की सलाहियत रखता है, लेकिन बाज दफा जख्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। ऐसे किसी मामले में अपना जख्म किसी पर जाहिर करके मदद कबूल करना कमजोरी नहीं, और ना ही इसे बुज़दिली कहते हैं। ख्वाहिशों पर काबू पाना ताकतवर दुश्मन को हराने से मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे ताकतवर इंसान अपने दुश्मन को हराने वाला नहीं, ख्वाहिशों को हराने वाला होता है। इसलिए इंसान की रूह का वाहिद इलाज ख्वाहिशों को शिकस्त देने में है। मेरी रूह और जिस्म ठीक है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो ये बात है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अब तुम जाओ, चलो, सर्दी ना लग जाए।
हेलो सलीम। सहर, इतनी रात को फोन कर रहा हूं, मुझे माफ करना। एक बात पूछनी थी, क्या तुमने कोई फैसला किया? आ रही हूँ। शुक्रिया। वक्त आ गया है, अब मुझे बहरान सूप बनाने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सारा सामान तो पहले ही मौजूद है किचन में। यानी मतलब ये कि कोई भी चीज कम ना हो। मुझे अब तक हैरत हो रही है। यानी क्या तुम रेसिपी की लिस्ट भेज सकती हो? तुम्हें जहमत तो नहीं होगी? कैसी जहमत, फौरन भेजती हूँ मैं। कल का इंतजार कर रही हूँ मैं। ऐसा करना मेरे लिए भी अच्छा होगा। कल सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए, मेरे लिए यही काफी है। शुक्रिया सलीम, मेरे बदतरीन दिनों में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया है आपा? हाँ डार्लिंग, इसे खोल कर देखो। देखो इसमें क्या है। अरे सोहाल, तुम कितनी लेजी हो। क्या करूं मैं तुम्हारा। देखो इसे, शानदार है या नहीं? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। देखो, खुद देखो कितना हसीन है। देखो, हाय, इसे देखते ही इस पे दिल आ गया। तुम ये ड्रेस पहनने के बाद बिल्कुल मलिका जैसी लगोगी मेरी जान। सुनो, तुम इसकी हकदार हो। तुम्हारा वो मकाम बिल्कुल भी नहीं था सुहाल। उस आदमी के काबिल हो तुम जो तुम्हें खुश रख सके। हरगिज़ तुम्हें उस बेहुदा आदमी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे ही टुकड़ों पर पला करता था। या फिर तुम खुद को उस आदमी के काबिल बनाओ जो तुम्हारा इंतकाम ले सके उस आदमी से। आइडियल जिंदगी गुजारनी है तुम्हें, ये तो करना है। अच्छा, ड्रेस कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही उम्दा है। बहुत शुक्रिया मेरी आपा। जुहाल, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें अब कभी जिंदगी में रोने नहीं दूंगी। बर्थडे पार्टी में तुम एक सितारा बन के चमकोगी। तुम्हारी बड़ी बहन अब तुम्हारे साथ है। देखो तो जरा, आईना शर्मा रहा है। सोचो तुम जरा, एक दिन तुम इसी आईने के सामने यहां दुल्हन बनी खड़ी होगी। तुम्हारी बड़ी बहन खुद अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाएगी। यमान से तुम्हारा निकाह होने के बाद तुम इस घर में आ जाओगी। जल्द ही तुम यमान की बीवी बन जाओगी सुहाल। हर चीज का तुम्हें हक होगा, कुछ समझी? फिर इस घर में तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। दौलत, कंट्रोल, ताकत, हमें सब कुछ मिल जाएगा। समझ रही हो ना? हाँ? सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश तो की है हमने। हाँ?
शाबाश, तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखकर मुझे खुशी हुई। चलो अब चलकर नाश्ता करते हैं। अच्छा चलो अब ये कपड़े तो चेंज करो जल्दी से, कहीं यही कपड़े पहन के नीचे मत आ जाना, ठीक है? जल्दी आओ। आ जाओ। तुम्हारा जख्म देखना जरूरी है। कल शाम ही पट्टी बदलनी थी, लेकिन कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। अपने हाथ से ही? ये रंग, तुम्हारा बुखार तो नहीं बढ़ गया? तुम्हारी पट्टी सही चेंज नहीं हुई, शायद इस वजह से हुआ होगा। 2 घंटे में निकल रही हूं मैं। उस दौरान अगर तुम्हें कुछ हुआ, कल का इंतजार कर रही हूं मैं। ऐसा करना मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैं जानती हूं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा इस वक्त, लेकिन बता नहीं रहे हो मुझे। एक नजर देखनी। यूसुफ को भूख लगी होगी, उसे नाश्ते पर ले चलो। तो फिर मैं इसे यहां रख देती हूं, तुम्हें जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना। बज़ाहिर तुम खुद भी कर सकते हो ये तो। मगर इस तरह ठीक नहीं होगा ये जख्म। उफ उस्मान अंकल, उफ। और वो भी आधी रात को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है आपको। ये तुम क्या कर रही हो? वो खाना गिरा हुआ था। बिल्कुल आराम से, एहतियात से। आओ। मुझे ये साफ करने दें। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मैं उस लिस्ट के मुताबिक अमल कर रही हूँ। इसे खुश्क करो, जल्दी पहुंचो, जल्दी। फैल रहा है, ये खुश्क करो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हाँ हाँ, कहो फिरात। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। मैं काउंटर टेररिज्म में वो फाइल लेने आया हूँ जो तुमने लाने को कहा था। ठीक है फिरात, समझ गया। मगर जो भी करना है जल्दी करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठहरे उस्मान अंकल, कहीं स्लिप ना हो जाएं। आप वहाँ बैठ जाएं। जी, मैं आपका नाश्ता लाती हूँ, आप यहाँ आराम से बैठें। ठीक ठीक, बेहतर। मस्सा लगा लेना चाहिए इससे पहले कि ऑफिसर देख ले। मेरा बच्चा। मैं डेकोरेशन का खास ख्याल रख लूंगी। मैंने यूसुफ जान की एंटरटेनमेंट के लिए एक टीम बुलवाई है, जिसमें क्लाउन, जादूगर, मदारी सब शामिल हैं। आपा,
क्या इतने सारे लोग आएंगे? हाँ? जुहाल, आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन गैदरिंग बहुत छोटी सी रखी है हमने, इसलिए लोग तो इसमें बहुत ही कम होंगे ना। तुम तो जानती हो कि जिया ज्यादा लोगों से घबराता है। ठीक है, फिर मैं केटरिंग कंपनी से बात करती हूँ। सुनो जुहाल, मैं जानती हूँ कि तुम यूसुफ के लिए वाकई बहुत कुछ करना चाहती हो, मगर अभी इसकी जरूरत नहीं। ये सब चीजें अदालत खुद देख लेगी। ठीक कह रही हूँ ना जिया? भाई इसमें कोई शक नहीं, हमारी अदालत हर चीज बहुत अच्छी बनाती है, वो ऐसे ही ठीक है। सब सुकून से रहे बस। जहांगीर। जी अमान साहब। एक कॉफी बनवा कर लाओ मेरे लिए। जी अभी लाया। तो यूसुफ जान, तुम अपनी बर्थडे पर एक्साइटेड हो? मेरा मतलब है मैंने तुम्हारे लिए बड़ा बंदोबस्त करना था, मगर ये भी अच्छा हो गया, इंडोर होगा। ठीक है, तो अच्छा चलो मुझे बताओ बर्थडे बॉय, तुम्हें कुछ और चाहिए? तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ जानू। मेरे सरप्राइज के बारे में भूलना चाहना तुम? मैं, खाला, जुहाल आंटी, हम सब इंतजामात करने में लगे हैं बेटा। तुम तो जानते हो यूसुफ, तुम्हें हम बहुत ज्यादा चाहते हैं। इस बहाने मुझे भी थोड़ी तफरी मिल जाएगी और यूसुफ को भी। तो क्या कहती हैं खाला? उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए। मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ, बहुत अच्छा है। एक कार्डिगन? हाँ, एक कार्डिगन। हाँ, वो तकरीबन बन गया है, लेकिन थोड़ा काम बाकी है। उम्मीद है वो वक्त पर बन जाएगा इंशाल्लाह। ओह, मुझे यकीन है कि आप इस गिफ्ट के बारे में खासा सोचती रही होंगी। उस पर क्या लिखा होगा वैसे? अदालत ड्रेस मेकर लिखा होगा क्या? निस्लिहान, मैं तुम्हें बहुत जल्द वो दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र तो करो, रुक तो जाओ। आप क्या देंगे जहांगीर भाई? मैंने एक अच्छी सी टाई ली है। कार्डिगन और टाई? तो ऐसा है, तो इसका मतलब कि मुझे इन गिफ्ट्स के दरमियान कोई मैचिंग ढूंढनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, मुझे फेडोरा खरीदना चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पॉकेट वॉच ही खरीदूंगी। खुश आमदीद। अरे क्या उबल रहा है? ये किरात सुधरेगी नहीं। बेटे मैं सोचता हूँ कि हम बहुत खुश नसीब हैं। इसे तो याद भी नहीं कि चूल्हे पर कॉफी रखी है। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया उस्मान अंकल। आपको कॉफी दूं? मैंने अभी बनाई है। मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। ये इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत खतरनाक है। इससे आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है उस्मान अंकल। तुमने बनाया है? इस केक में शुगर नहीं है, मैंने इसे अंगूर से बनाया है, आप फिक्र ना करें। अली, क्या हम बात कर सकते हैं?
अच्छा अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है ये मान जाएंगे। मैं अपने आप को कसूरवार समझ रही हूँ। तुम्हारे बगैर ये कैसे हो सकता था? अल्लाह का शुक्र है। ये तो तुम्हारी अच्छाई है बेटा, तुमने तो हमें खुश कर दिया वल्लाह। वो आपकी दवा, आपकी ब्लड प्रेशर की दवा भूल गई। रुके, अभी लाती हूँ। ठीक है। अली, अली इन दिनों में बहुत मसरूफ रह रही हूँ, और जब बाबा की बरसी आती है तो मैं उसी में लग जाती हूँ। मैं बहुत हसास हूँ। बाबा को अक्सर ख्वाब में देखती रहती हूँ मैं। उनकी बहुत याद आती है मुझे, इसीलिए उलझी रहती हूँ मैं। तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो अली। मैं दुनिया में बस तुम पर भरोसा करता हूं। मैं अपने वजूद का हिस्सा, अपनी अकलौती बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। वो तुम्हें पसंद करती है, और अगर तुम भी अपने दिल में ठीक इसी तरह से महसूस करते हो तो जिस वक्त भी मैं तुम्हें कहूं उसका हाथ थाम लेना, और फिर कभी न छोड़ना, और फिर कभी न छोड़ना, और फिर कभी न छोड़ना। और सिर्फ यही नहीं, काम भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है मेरा। लगता है मैंने 4 केसेस लेकर गलती कर दी, मुझे लेने ही नहीं चाहिए थे। अगर जाने अनजाने में मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दिया ना माफ मुझे? वैसे मैंने सुना है नाराजगी से मोहब्बत बढ़ती है। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। एक बात कहूँ मैं तुम्हें अपना मंगेतर नहीं रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना शौहर बनाना चाहती हूँ। क्या ख्याल है डेट फिक्स कर लें? हाँ, क्या हुआ फिरात? ठीक है, ऐसा करो, इस फाइल को डेस्क पर रख दो मेरी, मैं आऊंगा तो देख लूंगा। मगर ऑफिसर, चीफ जमाल कह रहा है कि हमें अभी जाना है, मैं इसे क्या बताऊं? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अली, मैं तुमसे कुछ बात कर रही थी। तुमने सुना नहीं? मुझे अभी ऑफिस पहुंचना है। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, हम बाद में बात करेंगे। यूसुफ मेरी जान, ड्राइंग खत्म हो गई क्या? नहीं तो। अच्छा, तो फिर कोई हिंट दे सकते हो क्या मुझे? कोई जानवर ड्रॉ कर रहे हो क्या? नहीं। तो फिर ये शिप तो नहीं? ये सही है भाई, खाला को खूब परेशान किया है। आ जाओ यहाँ पे। बहुत खूबसूरत ड्राइंग है ये तो। क्या बात है, ये बलून्स बर्थडे के लिए ड्रॉ किए हैं क्या तुमने? ओहो, इसके साथ तो एक बाइसाइकिल भी ड्रॉ की है। बहुत प्यारा बना है। खाला, क्या आपको पता है ये कैसी चलती है? जानती हूँ मेरे बच्चे, बचपन में मेरी और तुम्हारी अम्मी की एक बाइसाइकिल होती थी।
छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए हम उसी पे बैठ के जाते थे। मुझे नहीं पता साइकिल कैसे चलती है। मैं सिखा दूंगी तुम्हें मेरी जान, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा चलो अभी नहाने का वक्त हो गया है। फिर हम छुपन छुपाई खेलेंगे। क्यों नहीं मेरी जान, जरूर खेलेंगे, लेकिन आज मुझे कहीं पर जाना है। लेकिन जब तक मैं वापस आती हूँ तब तक तुम बहुत अच्छी जगह ढूंढ लेना, ताकि जब खाला वापस आए तो ऐसे हैरान हो जाए। ओह ऐसे? हाँ ऐसे ही। तुमने कैसे किया ये? बहुत आसानी से खाला। ओहो, यानी कि इस बार तुम्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। आप कितनी देर के लिए जाएंगी? सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरी जान। अदालत साहिबा तुम्हारे लिए खाना लाएंगी ना, वो खा लेना प्लीज। इधर आओ तुम जब तक। मेरा बच्चा, ओह मेरी जान, ओह ओह। अच्छा कैसे किया था? ऐसे यूं करके दिखाना मुझे। इस तरह। मेरी जान दिखाना। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं किरास के हाथ की कॉफ़ी पीऊंगी। कॉफ़ी पी के मैं चली जाऊंगी। मैं अंकल उस्मान से भी कुछ बातें कर लूं। आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। किरास, तुमने टर्किश कॉफ़ी का जिक्र किया था, लेकिन फिल्टर कॉफ़ी भी बेहतरीन होती है। चलो किचन चलते हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे बनती है। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया बेटा? अंकल वो बेगम किरास के साथ किचन में गई है, तो उसके मुंह से कुछ निकल गया तो। अरे अरे, तो तुम इतने परेशान क्यों हो? सुकून से रहो। किरास कोई अपना राज ना खोल दे। डरो मत, वो बिल्कुल नहीं करेगी, वो हैंडल कर लेगी। तुम अपना काम करो। अंकल बेगम एक वकील है, आप जानते हैं, माहिर वकील है। वकील है तो क्या हुआ? किरास को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें बता रहा हूँ, वो उसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी। देखो वो बच्ची नहीं है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। बचपन से जानता हूँ उसे मैं। किरास एक समझदार लड़की है, संभाल लेगी। चलें ठीक है, फिर आप उस पर नजर रखिएगा। मैं काम खत्म कर जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो जाओ अपना काम करो। तुम बात सुनो, मुझे ये लगता है किरास का तो पता नहीं, मगर तुम अपना काम खराब कर लोगे। वो किस तरह काम करती है पता है मुझे। स्टॉर्म 2 बंदरगाह पहुंचने वाला है। रफीक वहां टीम की निगरानी कर रहा है, मगर मुझे लगता है तुम्हें वहां साइन करने के लिए होना चाहिए। कल का इंतजार कर रही हूँ मैं। ऐसा करना मेरे लिए भी अच्छा होगा। शुक्रिया सलीम, मेरे बदतरीन दिनों में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया। अब हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो नई बैच किसी और जगह पर स्टोर करनी चाहिए। यमान, मैं नए बैच की बात कर रहा हूं, एक नया स्टोर। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। आज मैं पोर्ट आऊंगा और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करूंगा। क्या तुम आज आना चाहते हो? नहीं, तुम कंपनी के पास जाओ। रूट चेंज होने से तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, और खास तौर पे अगर तुम्हें वो गारंटी लेटर मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मिस्टर बैगरा के यहाँ ठहर जाना। और अब मैं तन्हाई चाहता हूं।
बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किराज। बैठो ना हमारे साथ। कॉफी तो बहुत जबरदस्त है। सुनो किराज, हमारी इतनी कभी बात ही नहीं हुई। कहाँ से हो वैसे? नो शहर से। तुम काफी अच्छी लड़की लगती हो किराज। तुम्हारी कहानी भी दिलचस्प होगी। नहीं तो बिल्कुल आम सी है। आम सी तो नहीं हो सकती। हर किसी की एक अपनी कहानी होती है। जैसे नौशहर से तुम इस्तांबुल किसी मकसद के लिए आई होगी। चलो बताओ, घबराने की क्या बात है? मैं मजबूरी की वजह से इस्तांबुल आई हूँ, वरना तो मैं अपने शहर में ही रहती। मजबूरी की वजह से? ऐसा क्या हुआ था? मम्मी पापा की डेथ के बाद अपने भाई के साथ रहती थी मैं। उसका मुश्किल से गुजारा होता था बच्चों की वजह से, इसलिए मुझे यहाँ इस्तांबुल आना पड़ा। यानी माशी हालात अच्छे नहीं थे। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला कर लिया। अच्छा, फैसला कर लिया और अपने शहर से यहाँ इस्तांबुल आ गई। बड़ी हिम्मत की बात है। वैसे इस्तांबुल शहर में कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? यहाँ पर मेरे एक टीचर रहते हैं। वो इस्तांबुल से वहाँ आए थे। वो मुझे बहुत चाहते हैं। उनके ही पास आई हूँ। क्या वाकई? तो उनके पास क्यों नहीं गई तुम किराज? ओ, ऐसी बात नहीं बेटा। वो इसका जो टीचर है वो दरअसल मेरा भी दोस्त है। उसे मालूम था कि मुझे केयर टेकर की जरूरत है, तो उसने किराज को मेरे पास भेज दिया। खुदा उसे सलामत रखे। खुदा आपको भी सलामत रखे। तो ये है तुम्हारी कहानी। रुको, खून बह रहा है तुम्हारा। तुम चाहते हो कि यूसुफ देखे? मुझे देखने दो इसे। कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो इसमें। मुझसे पहले पट्टी बदलवा लेते तो ये ना होता।
इंसान अपना हर जख्म ठीक करने की सलाहियत रखता है, लेकिन बाज दफा जख्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। ऐसे किसी मामले में अपना जख्म किसी पर जाहिर करके मदद कबूल करना कमजोरी नहीं, और ना ही इसे बुज़दिली कहते हैं। छोड़ दो इसे। मुझे पट्टी करने दो। हो गई है, बस रहने दो। हो गया तो जा सकती हो। हो गया। अच्छा, एंटीबायोटिक्स में नागा नहीं करना। कल शाम की तरह एक नहीं बल्कि 2 खानी होंगी। ओफ भाई, ये कैसी मीटिंग थी यार। मैं तो समझा था कि कभी खत्म ही नहीं होगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था भूख की वजह से। तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। क्या करूं, सिर्फ मीटिंग्स में ही भूख लगती है। तुम्हें मीटिंग में भूख लग जाती है, वरना तुम हमेशा फुल होते हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। और सच है, अगर मैं अपनी अम्मी के बनाए हुए चावल खा लूं तो फिर 3 दिन तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैं तो बस मीटिंग में कुछ खाए बगैर ही चला गया था। ये कहीं से आया खाना भी गनीमत है, अम्मी ने भेज दिया है शायद। क्या है ये? इसे खोलता हूँ। तुम क्यों खा रहे हो? अच्छा, मुझे रोकोगे तुम? एक ही तो लिया है मैंने। हाथ मत लगाओ और मेरे आगे से हटो। अरे हाँ, मुझे क्या है? ऑफिसर आप तो लीजिए ना। नहीं, रहने दो, तुम्हारा शुक्रिया। तुम तो दूर हटो मुझसे। हेलो जी अंकल, मुझे उम्मीद है कि हर चीज ठीक रही होगी। ऐसा ही है, बताएं। वो कुछ समझी तो नहीं? ठीक है, आप उसे देखते रहें, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। उस्मान अंकल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम वो फाइल दोगे मुझे? हाँ ऑफिसर, मैं ये सोच रहा था कि किसी रेस्टोरेंट चलते हैं कुछ खाने। फिर कभी फिरात यार, ठीक है? हाँ। ख्याल रखना अपना।
तुम्हें नहीं कह रहा कुछ। क्या तुम कहीं जा रहे हो यमान? मैंने सहर से केक के बारे में बात की, लेकिन वो भी कहीं जा रहे हैं। शायद कोई जरूरी काम होगा उसे, वरना वो यूसुफ को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ती। वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाने में आजाद है। वो यूसुफ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करती। बिल्कुल यमान, जाहिर है उसकी भी अपनी जिंदगी है। बहरहाल मैं जाकर मेहमानों की लिस्ट चेक करती हूँ। मुझे बताओ मेरे चैंप, क्या हो रहा है वहां? मैं छुपन छुपाई के लिए जगह देख रहा हूँ। छुपन छुपाई? मगर छुपन छुपाई अकेले नहीं खेल सकते। मैं अकेले नहीं खेलूंगा, खाला आएंगी तो खेलूंगा। खाला के साथ? बस वो जल्दी आ जाए। हाँ, आ जाएगी जल्दी। क्या वो मुझे ढूंढ लेंगी? मेरे ख्याल में यहां ढूंढना मुश्किल होगा। खाला मुझे नहीं ढूंढ सकेंगी। यूसुफ की देखभाल करो। जी ठीक है। अकेला मत छोड़ना इसे। ठीक है। कहाँ छुपे हैं मेरे नन्हे शहजादे आप? मैं आपको ढूंढ रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहे। कहाँ छुपे हैं? कहाँ चले गए मेरे शहजादे? नहीं मिल रहे मुझे तो। कहाँ तलाश करूँ मैं आपको? आई, तो आप यहाँ छुपे हैं। अरे यूसुफ शहजादे, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। चले आए बाहर, यहाँ आइए। देखो मैं अपने शहजादे के लिए क्या लाई हूँ। जल्दी से आओ, ये देख लो क्या क्या है। सेब है, अंगूर है, चेरी है। आइए यहाँ बैठिए, रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं। चले आए, अब यहाँ बैठ जाए मेरे शहजादे। ये सारे फ्रूट्स आपके पेट में जाना चाहते हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए, सब खा जाइए। गाड़ी रोको।
कहाँ जा रही हो? कुछ जाती काम है मुझे। ठीक है, ड्राइवर ले जाएगा तुम्हें, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। क्या जरूरत है? बहुत दूर नहीं है, वैसे भी यहाँ से करीब ही है। हसन से कह देता हूँ, ले जाएगा तुम्हें। मैं चली जाऊंगी, थोड़ी सी ताज़ा हवा अच्छी होगी मेरे लिए। यूसुफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जानती है, बहुत देर नहीं लगेगी। हर जगह की अपनी ब्यूटी होती है, जाहिर सी बात है, मगर अपने इलाके से इश्क रहता है। जाहिर है, अपना गांव याद आता है। अब तुम यहाँ पर एक बंद घर में रह रही हो, ये मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए? कभी तुमने वापस जाने का सोचा है? ओ, आगे खैर से बेटा। जी हाँ अंकल। कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ। बातें करते हुए वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कैसे गुजर गया। असल में किराज अपने बारे में बता रही थी जो बहुत ही दिलचस्प था, इसलिए वक्त का नहीं पता चला। क्या ऐसा ही है? गांव की जिंदगी शहर से ज्यादा दिलचस्प होती है। मैं चाय लेकर आती हूँ, मैंने केक और बन भी बनाए हैं। ओके, ले आओ। गाड़ी रोको। तुम जा सकते हो। मुझे एक साथी काम है। किराज बहुत मुश्किलों से गुजरी है। उसकी कहानी ने तो मुझे बहुत मुतासिर कर दिया है। मैं जरा अपने हाथ धोकर आती हूँ।
तुम कौन हो किरास बेगम? तुम आ गई। वादा जो किया था। मैं बस डूबने ही वाला था, तुमने आकर बचा लिया। इंशाल्लाह फायदेमंद साबित होंगी, लेकिन अफसोस के वक्त कम है मेरे पास। अरे ये मेरे लिए है क्या? ये तो बड़ा प्यारा एप्रन है। हर शेफ को काम करने में इसकी जरूरत होती है। तो ये जाती काम था तुम्हारा। आने के लिए शुक्रिया। मेरा स्टाफ तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश होगा। इसके साथ काम में बेहतरी भी आएगी। तुम्हारी बदौलत है। मैं भी मोहल्ले के सब लोगों को बहुत मिस कर रही थी। चलो फिर फौरन काम शुरू करते हैं। यूसुफ इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, आओ। क्या तुम यहां हो बेगम? तुम यहाँ? किरास को देखने के लिए यहाँ आ गए। मुझे लगा वो यहाँ होगी, मगर वो यहाँ है ही नहीं। बाहर देख लेती हूँ। अली, मेरे क्लाइंट की कॉल आ रही है। क्या मैं तुम्हारे रूम में जाकर बात कर सकती हूँ? यूसुफ को छोड़ के आशिक से मिलने चली गई।
एक डिटेल भी मिस नहीं की है। आपकी पिटीशन तैयार है। कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो अभी? कचरा फेंकने गई थी मैं, बस कोने तक गई थी। कुछ हुआ है क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था कि बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी? कचरा बहुत ज्यादा हो गया था। मैं करीब ही तो गई थी और देखो कचरा फेंककर फौरन ही आ गई। तुम्हें कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं मैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? कोई मुसीबत आ गई तो तुमने सबको रिस्क में डाल दिया है। आइंदा इस काम के लिए मुझे कहोगी, जल्दी होगी तब भी मुझे कहोगी, मैं फेंक दूंगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो मैंने कहा है उस पर अमल करोगी। ठीक है, अब ऐसे ही करूंगी मैं। अपनी चीजों को ऐसे ही मत छोड़ दिया करो। कुछ भी करके उस लिस्ट को अपने जहन में बिठा लो, मोहतात रहो। देखो, मैं नहीं चाहता कि मजीद कोई गलती हो। अच्छा लग रहा है तुम पर। बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। काम शुरू करें क्या? हाँ ठीक है, तुम्हारे आने से पहले हमने तैयारी पूरी कर ली है। बर्तन वहां पड़े हैं, फ्राई पैन जैसे अलमारी में रखे हैं। ठीक है। क्या कुछ और चाहिए, यानी किसी और चीज की जरूरत? नहीं तो हर चीज पूरी लग रही है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत लजीज बनेगा सब कुछ। बारिश। जी भाई। मेरी बात सुनो बारिश, इन्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम देख लेना। इट्स ओके सलीम, मैं कर लूंगी। जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम हलकान हो जाओ, और हो सकता है कि बारिश को भी तुमसे सीखने का मौका मिल जाए। बिल्कुल सही। अगर ऐसा ही है तो आओ कटिंग से शुरुआत करते हैं फिर। जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर मैं जाकर अपने दूसरे काम देखता हूँ, ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। लाओ दिखाओ मुझे। मैं कर लूंगा। खुश आमदीद। वो पैकेज जिसका आपको इंतजार था आ चुका है, आपकी टेबल पर रखा है। मैं जानती हूँ इस गुस्से की वजह कोई और नहीं, वो डियर खाला है। सलीम भाई, ये आपने कब बनाया? बारिश, ये सुबह ही बना लिए थे। इसे यहाँ रखो। सलीम भाई। हाँ, तुम आ गए, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई। मुझे दो।
मज़ा आ गया। कैसा है बता? मैंने इससे अच्छी सब्जी कभी नहीं खाई बाजी, सच में बहुत अच्छी बनी है। हिदायत की रेसिपी के बराबर भी आ जाए तो बड़ी बात है। वैसे तो बाजी शेफ़ हिदायत भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मगर इसकी तो बात ही अलग है। मरहूम यूसुफ साहब अक्सर कहा करते थे, अगर तुम किसी चीज़ में दिल लगा दो तो वो खुद ब खुद हो जाती है। मेरे प्यारे बाबा। हाय अल्लाह, मैंने तुम्हें उदास तो नहीं कर दिया? नहीं तो, बल्कि उनका जिक्र सुनना अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया सहर, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। बहुत ज़्यादा काम बाकी नहीं है, तुम चाहो तो सर्व कर सकते हो इसे। सुनो सहर, बहुत भूख लग रही है, मेज़ लगवा दी है, जल्दी चलो मिलकर खाना खाते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सलीम, मगर ज़्यादा वक्त नहीं है। यूसुफ से सिर्फ 2 घंटे का कह कर आई हूँ मैं। सहर, मुझे मालूम है तुम उसे बहुत चाहती हो, तुम उसकी बहुत देखभाल करती हो, मगर तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ आराम करो, बैठो, कुछ खाकर चली जाना। शुक्रिया सलीम, लेकिन कहा ना यूसुफ से वादा करके आई हूँ मैं। भाई आ जाए, खाना खा लेते हैं। ठीक है, तुम जाकर खा लो। खाला कब वापस आएंगी? यूसुफ जान, आपने तो खाने को हाथ पे नहीं लगाया मेरी जान। मैं खिलाती हूँ आपको अपने हाथों से। ओह, ये तो बहुत बड़े बड़े पीस हैं। हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे और ये खाएंगे। गुड बॉय। अच्छा, अब ये भी खाओ मेरी जान। ये लो, शाबाश। ज़ुहाल सुनो, तुम्हारा बर्थडे प्लान बहुत ही अच्छा है। अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब संभाल लोगी। यमान, अगर तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। जरूरत नहीं, आप ही देख लें। चलता हूं मैं।
माशाल्लाह उस्मान साहब, आप पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। ये सब नादरा बहन आपके ताउन से ही मुमकिन हुआ, शुक्रिया। और किरास बेटी ने सब कुछ संभाला हुआ है। शुक्रिया बेटी। जीती रहो बेटा। आप कैसी हैं? किरास बेटा, बोलिए नादरा खाला। ऐसा करते हैं, कल मैं और तुम चल के शॉपिंग करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं तुम्हें कई दिनों से बस इसी एक लिबास में देख रही हूँ। तुम मेरे साथ चलकर शॉपिंग करो और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदो, क्या ख्याल है तुम्हारा? कल एक गली में बाजार लगेगा, उसे आई एंड मार्केट कहते हैं, बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं वहाँ। देखो, मैं वहाँ गई थी और पिछले हफ्ते मैंने ये वहाँ से खरीदी है, बहुत सस्ती मिल गई थी। और अगर ये मैं किसी और दुकान से लेती ना तो बहुत महंगी मिलती मुझे ये। शुक्रिया नादरा खाला, मेरे तो बहुत सारे काम हैं। तौबा है बेटी, ऐसे भी क्या जरूरी काम, वो बाद में कर लेना। ठीक कह रही हूँ ना? तो ठीक है फिर। ठीक है, मैं कल सुबह आकर तुम्हें ले जाऊंगी। वहाँ रश होने से पहले खरीदारी करके वापस आ जाएंगे। खरीदारी करने के बाद जरा घूम फिर भी लेंगे। खाला, मुझे तो बहुत सारे काम हैं। अरे कौन से काम? सफाई करनी है मुझे। सफाई बाद में भी हो सकती है, कोई इनकार नहीं सुनूंगी मैं, बस। हाँ बेटी, नादरा बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम चली जाना कल, इस तरह कुछ ताज़ा हवा भी खा लोगी। कल भी ना। जब से तुम आई हो तुम्हें कभी बाहर देखा ही नहीं मैंने। अगर इस शहर में तुमने रहना है तो इसे घूम फिर कर देखना लाजमी है। अच्छा फिर ठीक है। बिल्कुल सही, मैं सुबह में आ जाऊंगी, तुम तैयार रहना। फिर हम दोनों मिलकर बाजार चले जाएंगे, सुकून से शॉपिंग करके घर आ जाएंगे, फिर तुम अपने काम करती रहना।